आज इस पूरे सदन में जो कुछ हुआ है, पहले मैं उस पर जल्दी से रिएक्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स और आम जनता का लेना चाहती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मुझे बताइए, सदन में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको क्या लगा? अनसेटिस्फाइड। हाँ, हमारे पेरेंट्स का पैसा, हाँ, जो वो मेहनत से कमाते हैं, वो टैक्स देते हैं, हाँ, कि पार्लियामेंट सही से चले, उसमें हमारे मुद्दे उठे और वो बर्बाद हो जा रहा है। पैसा बर्बाद हो गया। जल्दी से बताइए मैम। पैसा हाँ, बर्बाद भी हुआ और समय बर्बाद हुआ, संसद का, लोगों का और हम सब का, कि हम उसकी तरफ देख रहे थे कि हाँ, कैसे चीजों के बारे में बोला जा रहा है, कुछ करा नहीं जा रहा है, मुद्दों पर बोला जा रहा है, कुछ करा नहीं जा रहा है। हाँ बोलिए। सभी लोग बस ब्लेम गेम खेलने में लगे हुए हैं, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा है और कोई सोल्यूशन हम ला नहीं रहे उसके लिए। ब्लेम गेम चल रहा है संसद में। बोलिए मैम। खेल सिर्फ सत्ता का रह गया है, हाँ, राइट्स और लाइबिलिटीज का तो वो खेल रहा ही नहीं। वो डिस्कशन, वो डिस्कोर्स रहने का मतलब भी नहीं है। जिस तरीके से सदन में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रिजल्ट पे आने की उम्मीद है वहाँ से। कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। बिल के बिल पास हुए जा रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है उन बिलों पे। क्या चाहती है पब्लिक, क्या चाहते हैं सांसद, वो नहीं सोचा जा रहा है, सीधे पास कर दिया जा रहा है। अरे भाई, क्या चाह रहे हैं सांसद? अब मैं उम्मीद कर रही हूँ लोग सुन रहे हैं जनता की आवाज। हाँ। चाहे सांसद हो, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अगर वो हमारी बात नहीं कहेंगे वहाँ पे जाके, तो हम कैसे अपनी बात कहेंगे? अब प्रतिनिधि जब बात नहीं कहेंगे, मैं बाकी रिएक्शंस के लिए वापस आ रही हूँ, प्रतिनिधि जब बात नहीं कहेंगे तो कैसे होगा? अब जरा मुझे बता दीजिए विवेक जी, कुछ बात नहीं हो रही है, संसद में बात नहीं हो रही है, आपने रिएक्शन सुना, जरा जल्दी से। देखिए, सबसे पहले 15 अगस्त की सभी को मुबारकबाद। पहली चीज, हमारा देश है, स्वतंत्रता है, 15 अगस्त है, सब सेलिब्रेट करेंगे, ये पहली बात हो गई। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी आजादी ये थी कि इस बार हमने होम मिनिस्टर को पकड़ के रखा। बच्चों, आप यहां बैठे हो, आप कह रहे हो संसद नहीं चलने दी। क्या आप लोगों ने देखा किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्या अगर हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब आप बताइए कि वो दिल्ली पुलिस जिसने लड़कियों के साथ अत्याचार किया, कपड़े फाड़े, किसी ने पिछवाड़े में डंडा मारा, 4-5 लड़कियों को लेकर के राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस के सामने उन लड़कियों ने उनके साथ क्या हुआ बोला, एंड ही सेड लेट द होम मिनिस्टर आंसर। क्या ये उनके कहने पे हुआ था? और अगर उनके कहने पे नहीं हुआ था तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अपनी कुर्सी पे बैठा कैसे है? गिव अ स्टेटमेंट। आप रील बनाइए। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे 10 सेकंड, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने रील बनाई। ठीक है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने रील बनाई, बहुत अच्छा, युवाओं के साथ वो जुड़े, आपके मीडियम को मेरे प्राइम मिनिस्टर ने समझा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। क्या ये काम होम मिनिस्टर नहीं कर सकते थे? बना देते 12 बजे रात को एक रील और बोलते बच्चों, माय फ्रेंड्स, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं या मैं रिस्पॉन्सिबल अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे विवेक जी? नहीं देखिए, ये जो आपने बात बोली और बार बार 2 बार अपने संबोधन में हेलो फ्रेंड्स बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसका एक तरह से मखौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपने अपनी आपने अपना जो वक्तव्य है उसे इस तरह से मॉडिफाई किया है कि आप हर चीज में माय प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। पहले आप बोलते थे प्रधानमंत्री से पूछिए, तो ये तो आपने एक बदलाव किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समीर जी, जो उन्होंने बात पूछी है, मेरा सवाल सिंपल सा है। आपने अपने जनता की बात सुनी है, आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी है, कौन नहीं चलने दे रहा था संसद? देखिए सुचेता जी, अगर इन बच्चों की अगर बात राहुल गांधी सुन लेते तो राहुल गांधी इस तरह का व्यवहार नहीं करते जो पार्लियामेंट में पिछले 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हुई है और आज तक जो देखने को मिला था। पहले बात हुई कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। फिर हुआ कि सदन के अंदर चर्चा करवाई जाए, जो बिल आ रहा है उसके ऊपर, उस बिल पर चर्चा हुई, बिल पास हुआ। उसके बाद आप जिस तरीके से आपने गोलकोस्ट बदलते रहे लगातार, और गृह मंत्री को कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर, गृह मंत्री ने कहा कि मैं सदन में चर्चा करना चाहता हूं, विपक्ष दोपहर को 3 बजे से लेकर दूसरे दिन 3 बजे तक चर्चा करे, जितने प्रश्न विपक्ष को पूछना है पूछे, मैं सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। 20 दिनों के बाद उसके बाद गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। लोकसभा स्पीकर से कहा कि आप समय तय कर दीजिए विपक्ष से चर्चा करके, मैं हर बात का चर्चा देने को तैयार हूं। क्यों राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए? हम नहीं तैयार हैं, उम्मीद हम नहीं तैयार हैं। क्यों नहीं? कोई नहीं तैयार है। इसलिए तैयार नहीं है कि सदन में अमित शाह जी जब आएंगे तथ्यों बिल्कुल नहीं, तो राहुल गांधी इसको सामना नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सदन के अंदर राहुल गांधी रहते हैं उस समय रहने के लिए। अब मैं एक बार जरा पूछूंगी, एक बार मैं जरा बाहर वाले मेहमानों पर भी चली जाऊं, उसके वापस आ रही हूँ जी। टू लिटिल टू लेट, शाजिया जी आपने सुना, मैंने स्टूडियो से इसलिए शुरुआत की क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वॉइसेस भी हैं। टू लिटिल टू लेट, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर। जी नमस्कार और आदाब सुचरिता जी, आपको और जितने भी पैनल में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं और सारे बच्चों को भी। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी और बहुत संक्षिप्त में।
तफसील से नहीं करूँगी बात, मैं जानती हूँ वक्त की कमी है। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रांस तो उसमें जिस तरह से एक तो 2 CJP के नेताओं ने फ्रांस किया है और मजाक उड़ाया उसका, मैं उनको बता दूँ वो दीपके जी की एक्सेंट कैसी है अंग्रेजी की, वो सब दुनिया जानती है। और सौरभ जो ठीक ठाक बोल लेते उन्होंने मजाक उड़ाया। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप हों चाहे दादा दादी हों, वो नहीं अच्छी इंग्लिश बोल पाते, उन्होंने नहीं, और हम क्या हमारी मन में उनके लिए इज्जत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स करके मजाक उड़ाना किसी भी इंसान का, चाहे वो देश के PM हो या घर के हमारे माता पिता या मामा मामी हो, कोई ना करे, कोई बच्चा पसंद नहीं करेगा, और जेन जी या छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे वक्त, क्योंकि इस पर काफी मखौल हुआ है। अजीब सी बात है, मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण तरीके से वो वाला क्लिप जो है पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की बार, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा यकीन है, और मैं छात्रों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ और आपके सारे दर्शकों को, राहुल गांधी क्यों नहीं फटके, क्यों उनको डर लग रहा है? मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी अगर जाते संसद में तो झारखंड की बात होती, फिर राहुल गांधी जी का इस्तीफा, हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा, 4 जो कांग्रेस के मंत्री हैं उस सरकार में उनके इस्तीफे की बात होती, और वहां तो बढ़ चढ़ के बोले थे, और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हो भी गया, वहां पे क्या बोलते। तो मुझे लगता है जो एल्गोरिथम से जो उनको मिल गया था, बहुत सारे उनको जो लाइक्स मिल गए थे, चाहे वो CJP हो या बाकी छात्र हो, जिस तरह से हाईजैक किया था, मुझे लगता है डर के मारे विपक्ष और कई नेता आए नहीं। अमित शाह बिल्कुल तैयार थे, रोजाना हमने सुना है देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रोज आना, सुबह के वक्त शाम के वक्त हाथ जोड़ के कहा या प्लीज आइए चर्चा कीजिए। आपको याद है मणिपुर के मामले में क्या होता, तब होम मिनिस्टर आए थे, तब बोले PM नहीं आए हैं, पहले क्या बोला कि वो माफी मांगे, पहले इस्तीफा दें, और फिर मोदी जी माफी मांगे, फिर अमित शाह इस्तीफा दें। अगर अमित शाह जी आ जाते तो क्या कहते, PM नहीं आए, PM आ जाते तो कहते डोनाल्ड ट्रंप को बुलाइए या पुतिन को बुलाइए। इनका मतलब ही नहीं है, इनको डर है झारखंड का, इनकी पोल खुल गई है और सबको असलियत पता चल गई है कांग्रेस पार्टी की और उनके छात्र प्रेम की, इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये दुनिया जानती है। डर के मारे नहीं आ रहे हैं। प्रियंका जी, अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने इस चर्चा के आगे, आप चर्चा का जो ऑफर एक तरह से गृह मंत्री ने दिया 24 घंटे में यहीं रहूंगा, उसे आप लोग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आपको लगा कि वहां जाएंगे तो सवाल रांची पर होंगे? शाजिया जी तो कम से कम यही कह रही है, सवाल रांची पर होंगे, इस्तीफे रांची पर मांगे जाएंगे, तो आप लोगों ने कहा इससे बेहतर है चर्चा ना। तो चारता जी, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आज आपकी डिबेट में पूरी यंग जनरेशन है, जेनजी है, और जो पॉलिटिकली एक्टिव है और पार्टिसिपेट कर रही है आपके डिस्कशन में। दिस इज व्हाट आई फील रियली गुड कि जनरेशन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पर। अगर झांसी में इस्तीफा मांगेंगे तो फिर वही बात आएगी कि आप बिहार में क्यों नहीं इस्तीफा मांगेंगे? वहां भी तो पैलेट गन, वहां पे भी तो AK-47 चली, वहां इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप जो अमित शाह जी हैं उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? इन बच्चियों को पूछिए कि जिनके कपड़े फाड़े गए, जिनके ऊपर जो है बच्चों के साथ गलत ढंग से, देखिए एक तो मेरा समय में आप बोलिए मत, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप मेरी बारे में मत बोलिए, कम से कम मेरी बात जाने दीजिए, उसके बाद आपका जो जी उसके बाद इंटरजेक्ट कर ली, सही कह रही है, उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ देखिए, अगर पूछा जाएगा तो ये किससे पूछा जाएगा कि आखिर वो पैलेट गन चली, वो कपड़े फाड़े गए, उसके साथ में जिस तरीके से बेटियों को गलत ढंग से छुआ गया। और मैं आपको बता दूं कि संसदीय परंपरा होती है, पर उसके साथ में लोकतंत्र की भी परंपरा होती है।